ओम शांति। सुनते हैं 8 जून 73 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है सर्वश्रेष्ठ शक्ति परखने की शक्ति। आज की मुरली में बाबा ने सर्व शक्तियों में से सर्वश्रेष्ठ शक्ति कौन सी है। फिर बाप दादा ने बताया पहले पहले ज्ञान का आधार क्या है। फिर बाबा ने बताया आत्माओं की समीपता का मेल कब होता है। और साथ साथ बाबा ने बताया माला किस चीज की निशानी बनी हुई है। तो आओ सुनते हैं 8 जून 73 की मुरली, सर्वश्रेष्ठ शक्ति परखने की शक्ति। सर्व शक्तियां भरने वाले सर्वशक्तिवान शिव बाबा बोले। क्या बोले? सर्व शक्तियों में से विशेष शक्ति को जानते हो। अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान तो समझते हो ना। सर्व शक्तियों में से सर्वश्रेष्ठ शक्ति कौन सी है। जैसे पढ़ाई में अनेक सब्जेक्ट्स होते हैं लेकिन उनमें से एक विशेष होता है। तो बाबा ने सर्वशक्तिवान सर्वशक्तियों में से सर्वश्रेष्ठ शक्ति कौन सी है ये बाबा पूछ रहे हैं। पढ़ाई में अनेक सब्जेक्ट होते लेकिन उनमें से एक विशेष होता। वैसे ही सर्व शक्तियाँ आवश्यक तो हैं लेकिन उन शक्तियों में से सभी से श्रेष्ठ शक्ति कौन सी है जो आवश्यक है, जिसके बगैर महारथी व महावीर बनना मुश्किल है तो सभी आवश्यक। एक का दूसरे से संबंध है लेकिन फिर भी नंबर 1 जो सर्व शक्तियों को नजदीक लाने वाली है वह कौन सी? वह है परखने की शक्ति। हाँ, सारी जरूरी हैं लेकिन बाबा कहते हैं सबसे मेन परखने की शक्ति। सेल्फ रियलाइजेशन करना भी परखने की शक्ति। सेल्फ रियलाइजेशन का अर्थ ही है अपने आप को परखना व जानना। पहले बाप को परखेंगे तब जानेंगे या पहचान सकेंगे, और जब पहचानेंगे तब बाप के समीप व समान बन सकेंगे। सबसे पहले देखो ईश्वरीय ज्ञान मिला, कितनी आत्माओं ने निकट लाने की कोशिश की, समझने की कोशिश। वहाँ पर चाहिए परख, और वहाँ जब परख लिया ओह ये सचमुच ईश्वरीय ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है, ये परखते ही फिर तो एकदम समर्पणता आ गई। अच्छा भगवान आए हुए हैं, भगवान का कार्य है, सत्य ईश्वरीय ज्ञान है। फिर सारी बातों पे विश्वास होता गया। कितना बाबा ने ज्ञान दिया, कितना कुछ दिया। तो सबसे मूल तो परखने की शक्ति है ना। फिर खुद की कमियों को भी जब परखता है व्यक्ति कि ये मेरी कमी है जो मुझे बार बार फेलियर करती है, तब उसको मिटा पाता है। अगर परख ही ना पाए तो मिटा ही नहीं पाएगा। कोई कहेगा भी तो बुरा मानेगा। फिर अपनी अच्छाइयों को जो बाबा ने गिफ्ट दिए विशेषताएं, उनको भी परख के फिर बाबा के कार्य में लगा पाता है, तो उससे फिर बहुत सफलता मिलती। दूसरे जो हमारे साथ काम करते हैं उनकी भी शक्तियां विशेष, क्या बाबा ने उनको गिफ्ट दिए हैं, उसको भी परख के कोई बच्चा बाबा की सेवा में अच्छा लगा देता, तो मतलब कि उनको हम यूज कर सकते हैं। तो ये है परखने की शक्ति। और किस आत्मा को क्या चाहिए सर्विस में सफलता का ये आधार है, वहाँ पर भी परखना चाहिए। तो आज बाबा इसी पर कह रहे हैं कि पहले बाप को परखेंगे तब जानेंगे या पहचान सकेंगे, और जब पहचानेंगे तब बाप के समीप व समान बन सकेंगे। परखने की शक्ति है नंबर 1। परखना किसको? जिसको कॉमन शब्दों में पहचान कहते हैं। पहले पहले ज्ञान का आधार ही है बाप को पहचानना, अर्थात परखना कि ये बाप का कर्तव्य चल रहा है। हाँ, उसी में ही टाइम लगता है ना। किसी को तो
पहले दिन ही निश्चय हो गया ये सत्य। उसने ऐसी परखने की शक्ति तेज थी, फर्स्ट डे ही परख लिया, ये वही बाबा है, वही मेरा दैवी परिवार है, यही है सत्य नॉलेज, इसी को ही मैं ढूंढ रहा था जन्म जन्मांतर से। हाँ, तो परख चाहिए ना। और किसी को परखते पहले संशय आते रहे, धीरे धीरे हफ्ते में हुआ, किसी को महीने में हुआ, किसी को 6-6 महीना लग गया, किसी को साल तक भी लग गया। उसकी कई चीज़ें समझ में ही नहीं आई, किसी को ड्रामा नहीं समझ में आया, किसी को पवित्रता नहीं समझ में आई, बहुत टाइम लगता है। और किसी का फर्स्ट डे झट को सब कुछ समझ में आ जाता क्या है। तो वो बाबा कहते पहले परखने की शक्ति आवश्यक है। परखने की शक्ति को नॉलेजफुल की स्टेज कहते हैं। परखना, जिसको कॉमन शब्दों में पहचान कहते हैं, पहले पहले ज्ञान का आधार ही है बाप को पहचानना, अर्थात परखना कि बाप का कर्तव्य चल रहा है, ये परख लेना। 12 लाख आज बाबा के बच्चे हैं, इन 12 लाख आत्माओं को पवित्र बनाना, ये सोचो, इतनी पवित्र आत्माएं ये भगवान के सिवाय कोई नहीं कर सकता। 100 पवित्र आत्माएं भी सारे मिलकर भी, जितने भी धर्मात्माएं 100 पवित्र आत्माएं भी तैयार कर दें तो बड़ी बात है। और ये तो लाखों, ये प्रभु के सिवाय किसी की हिम्मत नहीं है। और सारा विश्व, सब धर्म के बाबा के बच्चे एकमत होके चल रहे हैं, ये भी ईश्वरीय कार्य है। इस बात को समझ पाना, ये परखना यहीं पर चाहिए कि बाबा ने जो कहा ये बाप का कर्तव्य है। परखने की शक्ति का विस्तार क्या है, उससे प्राप्ति क्या क्या होती है, इस विषय पर आपस में रूहान कर सकते हो। इसके क्या क्या प्राप्ति होती है। माया भी आती है, अटैक करती है, पहले ही परख जाए, ओ ये माया का अटैक है, टड़क एकदम वहीं स्टॉप। ये है ना परखने की शक्ति। परख नहीं पाते, फंस जाते हैं, फिर कितना पछताते हैं। तो बाबा कहते कि बच्चे ये परख लो, यहाँ परखने की शक्ति चाहिए। इस विषय पर आपस में रूहान कर सकते हो। आपस में हम सरीखे खेलने वाले होते हैं ना, तो खेल में भी मजा आता है, खेल खेल में मेल भी हो जाता है, आपस में मेल भी हो जाता है ना। इस खेल में भी आपस में खेलते खेलते दोस्त बन जाते हैं। वह हुआ स्थूल खेल। आप देखना ज्ञान योग में भी कई पुरुषार्थी जो बड़े तेज हैं, एक जैसे वो, तो उनमें कितना आपस में मेल हो जाता, जैसे कि बाबा कहते खेलते खेलते दोस्त बन जाए। वह हुआ स्थूल खेल। यहाँ भी खेल खेल में आत्माओं की समीपता का मेल होता है। कई बार पता ही नहीं होता कि ये इतनी अच्छी आत्मा है, कभी किसी के साथ आप रहते, कुछ टाइम व्यतीत करते, तब पता लगता। तो आत्माओं की समीपता का मेल होता है, आत्माओं के संस्कार स्वभाव का मेल होता है। खेल के साथी बहुत पक्के होते हैं, जीवन के अंत तक अपना साथ निभाते हैं। कई दोस्त होते हैं ना, एवरी संडे ऐसे दोस्त हैं कि लो भाई क्रिकेट है तो चलो जाएंगे, सारे ग्राउंड आपने देखना भरे मिलेंगे। क्योंकि बाबा ने कहा वो साथी जो होते हैं ना खेल वाले, बड़े पक्के होते हैं और आपस में मेल निभाते हैं। तब तो इस मेल की निशानी माला बनी हुई है। देखो माला में, माला मानका, माला से एक दो से मनके मिले हुए हैं। बाबा कहते हैं इस मेल की निशानी माला बनी हुई है। सभी बातों में जब अंत में एक दूसरे के समीप हो जाते तो मेल हो जाता, तब दाना दाने से मिल माला बनती है। यह मेल की निशानी है। अच्छा, ओम शांति। खासकर बाबा ने आज की मुरली में कितना सुंदर सुनाया। मुरली का सार है विशेष 3 बातों में। कौन सा? पहला, परखने की शक्ति बगैर महारथी बनना मुश्किल है। तो इस शक्ति पे बाबा ने आज का मंथन करो, अच्छी तरह चिंतन करो, गहराई में जाओ, तो इसका जरूर अभ्यास करना है।
कि ये परखने की शक्ति को मुझे बढ़ाना है। फिर दूसरा बाबा ने कहा सेल्फ रियलाइजेशन करना भी परखने की शक्ति है। सेल्फ रियलाइजेशन का अर्थ ही है अपने आप को परखना और वह जानना। पहले बाप को परखेंगे तब जानेंगे या पहचान सकेंगे, और जब पहचानेंगे तब बाप के समीप व समान बन सकेंगे। तीसरा बाबा ने कहा परखने की शक्ति का विस्तार क्या है और उससे प्राप्ति क्या होती है, इस विषय पर आपस में रूरवान कर सकते हो। इससे खेल खेल में आत्माओं की समीपता का मेल होता है। जब अंत में सभी बातों में एक दूसरे के समीप आ जाते हैं तो मेल हो जाता, तब दाना दाने से मिल माला बनती है। तो इस पर खूब चिंतन करना, ये परखने की शक्ति के द्वारा ही मैं कैसे संपूर्ण बन सकती हूँ आत्मा, इस पे खास मंथन करना। पहले एक दिन अभ्यास करो, जब से मुरली सुन रहे हो 24 घंटे नेक्स्ट तक सोचो किस किस रूप से माया मुझे आती है। बाबा ने आज काम दिया ना, उसका मंथन करो, तो नोट करो 1 2 3। पहले तो मेरी क्या क्या कमियां हैं उनको 1 2 3 परखने की शक्ति यूज करो, और क्या क्या बाबा ने विशेषताएं दी हैं जिनको मैं सेवा में लगा सकता हूँ 1 2 3 वो भी। फिर बाबा को परखना, कितना गुणों का भंडार है, तो योग में कितनी ऊंची स्थिति बनेगी उससे, वो भी एक परखने की शक्ति चाहिए। मैं किस पुरुषार्थ से चल रहा हूँ, ढीला स्पीड या बहुत तेज, वहां पर भी परख चाहिए। फिर किसको क्या चाहिए, सेवा में तो टोटली परख शक्ति चाहिए, किसको किस खजानों से भरपूर करना है। अच्छा, तो इसका प्रयोग करके देखना। ओम शांति।